देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने ये दोनों वर्ब स्टडी की थी, ठीक है। सेकंड और थर्ड कैसा स्टडी की थी। मान लो हम यहाँ कोई सेंटेंस ले लेते हैं, इसका मतलब सबको पता है, इसका मतलब होता है जाना, भाई हम जाते हैं, गो। जैसे कि हमने कहा आई वेंट देयर, ठीक, मतलब मैं वहां गया या मैं वहां गया था। और हमने क्या स्टडी किया था, आई हैड गोन देयर, ठीक, आई हैव गोन देयर। हमने क्या स्टडी किया था भाई, ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, इनकी जो सेंस है वो कैसे निकलती है भाई, कोई भी जो एक्ट है वो हो गया है, हो गया था, इस तरह की, या हुआ, इस तरह की सेंस निकलती है। इन दो में था की सेंस आती है भाई। एक्ट क्या है हमारा, गो। गो के लिए हमने यूज कर लिया वेंट और गोन से पहले अगर हैड लगा रहे हो तो इन दोनों में जो सेंस आएगी वो था की आएगी भाई। मैं गया था, मैं वहां गया, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, मैं वहां जा लिया था, मैं वहां हो गया था, इस तरह से, ठीक। और इसमें है की सेंस आएगी, हालांकि इसमें भी वो जा चला गया है, पर इसमें है की सेंस है, मैं वहां गया हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मैं वहां जा लिया हूं, ठीक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ना इस वाली वर्ब को पकड़ते हैं, गोइंग। देखो गोइंग में सेंस जो आती है ना वो क्या आती है, गोइंग में सेंस आती है जा रहा। अगर यहां पर हम गोइंग लिख दें, गोइंग, तो इसकी सेंस आएगी जा रहा, कोई चीज जा रही। पर अगर आप चाहते हो इसमें है की सेंस आए तो इससे पहले आपको इज, एम, आर ये लगाना पड़ेगा, तो है की सेंस आ जाएगी। अगर आप चाहते हो था की सेंस आए, जा रहा था, तो आप इससे पहले लगाओ वोज या वर। जैसे कि अभी एक सेंटेंस बनाते हैं, आई, आई के साथ एम लगाते हैं ना, आई एम गोइंग, भाई मैं जा रहा हूं। अगर इससे पहले देखो, जो गोइंग की सेंस होती है वो जा रहा की सेंस होती है गोइंग की, पर इससे पहले इज एम आर लगाते हो तो है बन जाता है, मैं जा रहा हूं। और अगर वोज वर लगा देते हो, जैसे कि आई वोज गोइंग, मैं जा रहा था, ठीक। ये वर्ब है ना बड़ी इजी मानी जाती है, ये जो वर्ब है। जैसे कई बार हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक बात लिखी आती है, अभी ये हो रहा था, ठीक है, या ये हो रहा है, तो आप आईएनजी वाली उठाओ बस। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, ठीक है। और थोड़े दिन पहले जब लेक्चर लगा था हमारा फ्राइडे को, तब भी मैं क्या कर रहा था, टीचिंग कर रहा था, ठीक है ना। तब था की सेंस है, तब मैं वोज लगा दूंगा, आई वोज टीचिंग। तो वैसे यूज करो आप इसको, ठीक। अभी हमारी देखो लास्ट लेक्चर में ये दो वर्ब क्लियर थी, ये हमने आज कर ली। ये पॉजिटिव सेंटेंस है सारे इसके, ठीक है। अभी हमने इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव भी सारे बनेंगे, पर अभी मैं एक बेस बना रहा हूं ताकि हम रीड कर सकें, रीडिंग भी करनी जरूरी है ना बुक्स की। अब इसकी बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक, इसको रब कर दूं या यहां लिख देता हूं, चलो। ये जो गो फर्स्ट फॉर्म है ना, गो, इसका मतलब होता है जाना, जाना। अगर आप इससे पहले आप लगा दो आई गो और सेंटेंस पूरा कर दो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं जाता हूं, मतलब ना ये सेंस आएगी कि मैं गया था, मैं जा रहा हूं, ये कोई सेंस नहीं आएगी। सिंपल सेंस है कि मैं जाता हूं, ठीक। जैसे कि मैं पूछ लूं किसी से, हाँ भाई तुम सुबह सैर पे जाते हो, तो कहेगा यस आई गो, या बहुत तरीके होते हैं इसको वैसे करने के रिप्लाई। पर आप अभी इसको ये समझो कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, अगर आप इसका यूज डायरेक्ट करते हो और बीच में कुछ नहीं है, तो इसकी सेंस बनती है हाँ ये चीज होती है, हाँ मैं जाता हूं, ठीक है, यस आई गो, आई गो। और अगर आप बीच में यहां पे गो लिख रहे हो, गो से पहले विल लगा देते हो और फिर ये बोलते हो, इसमें जो सेंस आएगी ना, इसका मतलब है ये गो का मतलब जाना होता है, पर यहां विल लगाने से यहां पर जो मीनिंग निकल के आएगा वो आएगा भाई मैं जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं इस चीज को। जितने भी हमारे क्या है, ये एक्ट है, ठीक है, ये जितने भी हमारे क्या है, एक्ट है,
इन एक्ट में अगर आपको इसका यूज करके आप कोई भी फ्यूचर की बात कह सकते हो। इसका मतलब होता है जाना। अभी आप गए नहीं हो, जाओगे, तो आप इससे पहले विल लगा दो। वैसे ही हम खाने को क्या बोलते हैं? ईट। अभी आपने खाया नहीं, आप खाओगे, तो आप क्या बोलोगे? आई विल ईट। ठीक है। वैसे ही अभी आपने लिखा नहीं है और आप लिखोगे, आई विल राइट। ठीक है। अभी कोई आना था, उसने वो आया नहीं है, ठीक है, ही शी इट लगा के आप, या आई विल कम, आई विल गो, ठीक है, आई विल राइट। जैसे कि कोई मुझसे कुछ पूछ ले भी, सर ये चीज़, मैंने कहा कोई नहीं, अभी मैं ये रिकॉर्ड करूंगा, आई विल रिकॉर्ड। ठीक है, आई विल रिकॉर्ड, या आई विल प्रोवाइड, आई विल गिव। मतलब जो भी चीज़ आपने, जो भी आपका एक्ट है, अभी हुआ नहीं, होएगा वो, अभी ये याद रखना, अभी होना है वो, तो आपको क्या करना है? विल लगाना है फर्स्ट फॉर्म से पहले। देखो मैं फिर से सारा का सारा एक बार सम अप कर देता हूं, क्या चीज़ है। देखो सारा, देखो ये दो वर्ब क्या कहती हैं? ये दो एक्ट तो आप तब यूज करते हो जब आपका एक्ट ऑलमोस्ट आपको लगे भी हो गया था या हो गया है, तब आप इन दोनों का यूज कर लेते हो। ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। और जब आईएनजी की बात आती है, आईएनजी में ना एक कॉन्टिन्यूटी की सेंस आती है, प्रोग्रेस भी, कोई चीज हो रही। पर अगर इससे पहले आप चाहते हो कि हो रही है या हो रही थी, तो आप क्या लगाओगे इससे पहले? इज एम आर या वोज वर्ब। ठीक है, ये जो रूल है ना इज एम आर के और वोज वर्ब के, ये भी मैं इसके बीच में ही बताऊंगा, लेक्चर के बीच में, ठीक है। वैसे तो सबको पता है आई के साथ हम एम लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगल चीज है, एक चीज है गिनती में, इससे पिछले लेक्चर में ही मैंने समझाया था, इज लगाते हैं, ज्यादा है तो आर लगाते हैं। जैसे आई के साथ एम लगा दिया, ठीक। अगर वी होता, वी ज्यादा है ना, तो आर, वी आर गोइंग। वैसे ही वोज और वर में, वर कहाँ आता है? जब ये प्लूरल होता है, ज्यादा होते हैं, ठीक है, गिनती में ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया यहाँ पे वी वर गोइंग। जब हम ना ये रूल जान लेंगे, ठीक है, उसके बाद बुक रीड करेंगे, जो हम करते हैं, नॉवेल्स वगैरह रीड करते हैं, उसमें जो जो सेंटेंस की फ्रेमिंग आएगी, जो स्ट्रक्चर आएगा, वो समझाऊंगा मैं आपको भी कैसे। फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी भी, कहाँ ये चीज लगती है, कहाँ नहीं लगती, ठीक। इस वर्ब का यूज कहाँ करते हो? या तो फ्यूचर की बात कहने के लिए, या कोई भी चीज रेगुलर, जैसे कि कोई पूछ ले, हाँ भी ये चीज पसंद है, तो क्या हाँ मुझे ये चीज पसंद है। कोई आता है, कोई जाता है, ये चीज होती है। जैसे कि आप लोग ऐसे बोल देते हो, ठंड लगती है, मतलब अगर, मतलब जैसे बारिश, सर्दियों में बारिश होती है, ज़्यादा ठंड लगती है। कोई ये भी बोल देता है, भाई मैं ना अपना कपड़े ज़्यादा अच्छे से पहनता हूँ जब मुझे ठंड लगती है, या मैं ये करना पसंद करता हूँ, जब मुझसे कोई अच्छे से बात करता है तो मैं भी अच्छे से बात करता हूँ, है ना, इस तरह की लाइनें। जैसे कि कोई किसी को मैं बोल देता हूँ, भाई ये नहीं करते, ये अच्छा होता है, ये करो, वो करो, ऐसे करो, तो वो सारे फर्स्ट फॉर्म से ही बनेंगे सारे। और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ और भी बहुत जगह हो सकता है, ठीक। अभी जब रीड करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ आई कैसे काम कर रही है, ठीक। अभी हम इसको इतना ही लेके चलते हैं, और एक बुक उठाता हूँ मैं, रीड करते हैं उसमें देखते हैं कैसे, ठीक है। इसको पॉज करते हैं एक बार, ताकि उसमें से वो हो जाए, ठीक। डन तो नहीं है, इससे चलती है, चलो कोई नहीं। देखो ये जो बुक है ना, 23 टेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय, ये जो, हम इसको अगर गूगल भी करते हैं ना, तो गूगल से भी आप इसका नाम लिख देना 23 टेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय, तो ये आ जाएगी, तो पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी हम यहाँ से ना स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। तो यहाँ ये लाइन लिखी है, इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर, ठीक है। और यहाँ ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, लिव्ड अ यंग मर्चेंट। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया? अभी एकदम से अगर सेकंड फॉर्म आती है तो ऑब्वियस है, ये जो एक्शन है, लीव होता है ना एक्शन, जो हमारा एक्ट होता है, LIVE, लीव मतलब क्या होता है? कहीं पे रहना, लीव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, ठीक। तो ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये यूज हो रही है यहाँ पे। तो ये जो एक्ट है ना, ये हो गया, मतलब इस टाउन में रहता था, कौन रहता था? यंग मर्चेंट। अब मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, मर्चेंट हम बिजनेसमैन को बोलते हैं, जो मर्चेंट वर्ड है ना, इसका मतलब बिजनेसमैन, नेम्ड। और ये उसका नाम क्या था? इवान, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा नाम है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो ये अगला सेंटेंस देखो,
यहाँ पे लिखा है ही हैड, या बीच में कुछ नहीं है और हैड है, ठीक। ये भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, ही हैड। हैज़ हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास होना। इसकी इसकी मैं आपको वर्ब की फॉर्म बताता हूँ कौन कौन सी होती है। देखो, अगर हम हैज़ हैव की बात करें तो यहाँ मतलब है कोई चीज़ पास होना। हैड मतलब पास थी, ठीक है। हैज़ हैव आ गया, पास है, हैड आ गया, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक। और आईएनजी फॉर्म इसकी क्या बनेगी, हैविंग, ठीक। कोई चीज़ पास, हमारे पास है ना कोई चीज़, तो इसलिए अब ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे। सेकंड फॉर्म की पहचान मैंने क्या बताई थी, देखो देखो इससे पहले का जो लास्ट लेक्चर है ना उसमें मैंने बताया हुआ है सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे यूज होती है। यहाँ कुछ नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, मतलब कोई चीज पास थी, ठीक है। क्या थी, टू शॉप्स, दो दुकानें थी उसके पास। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अ हाउस, एक हाउस, ऑफ हिज ओन का मतलब है उसका खुद का। वो जो लेक्चर था ना उसमें मैंने बताया भी था ये हिज हर कैसे यूज होता है। ओन, खुद का घर था उसका, ठीक। उसके बाद देखो एस्कनोफ, ठीक है, जो इसका नाम है ना, इवान, ठीक। वॉज अ हैंडसम, वॉज यहाँ पे भी देखो ये सेकंड फॉर्म है, था, क्या था, हैंडसम था, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है फेयर हेयर्ड, ठीक है, अच्छे खासे बाल थे उसके। करली हेडेड फेलो, फुल ऑफ फन, वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ जो ये लाइन है ना, वेरी का मतलब सबको पता होता है भी, हाँ भी बहुत ज्यादा। फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ इकट्ठा आता है। अगर आप किसी चीज के शौकीन हो ना, आपको वो चीज अच्छी लगती है, तो आप ऐसे फोन्ड ऑफ लिख सकते हो। फोन्ड ऑफ सिंगिंग मतलब गाने के शौकीन। जैसे कि मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ, जैसे कि आप ये कहना चाहते हो आई एम, मैं हूँ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वाली सेंस है मैं हूँ, क्या हूँ, फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। तो यहां ये फोन्ड ऑफ इकट्ठा आएगा, ये याद रखना बस। फोन्ड के बाद ऑफ लगता है और फोन्ड ऑफ होता है। और कई बार ना आपको ये बताया जाता है भी इसके बाद ना आईएनजी ही आती है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको आईएनजी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं कि हर टाइम आईएनजी ही आएगी। इसके अलावा अगर मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊं ना, ये देखो, आई एम फोन्ड ऑफ यू, तो इसमें देखो कोई आईएनजी नहीं आई फोन्ड ऑफ के बाद। इसका यही मतलब है भी मैं तुम्हारा शौकीन हूँ, मतलब कहने का मतलब मुझे तुम पसंद हो बहुत ज्यादा। कोई कहता ना भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या कहता मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ योर कंपनी, ठीक है, किसी के साथ मतलब रहना, टाइम स्पेंड करना, इस तरह से। तो ऐसे भी यूज हो जाता है अगर आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे, पर ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा, आईएनजी मिलेगा इसके बाद, फॉन्ड ऑफ के बाद। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, ठीक। जैसे कि कुछ लोग कह देते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग के फॉन्ड ऑफ होते हैं ना कुछ लोग, भी घूमना फिरना पसंद होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन क्वाइट अ मैन, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ना ये देखना भी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी है, एक्शंस कौन कौन से हैं। ये देखो ही के बाद यहाँ पर हैड और बीन आ गया। अब ये हैड बीन गिवन, ये स्ट्रक्चर मैंने अभी तक नहीं बताया किसी को। देखो हैड के बाद ये भी एक तरह से थर्ड फॉर्म की सेंस दे रहा है, ये भी गिवन भी थर्ड फॉर्म है, तो ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये अभी हमने नहीं किया है, तो आप अभी इसको स्किप करो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये चीज़ कहाँ यूज होती है, ठीक। पैसिव की सेंस है, पैसिव समझाऊंगा ना तब आपको क्लियर होगा। वेन ही हैड, देखो अब हैड का क्या मतलब है यहाँ। आप लोगों को शायद याद होगा मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर करवाया था उसमें देखो ये स्ट्रक्चर करवाया था ऐसे। मैं फिर से एक बार वो कर रिपीट कर देता हूँ ये चीज, गो, वेंट, गोन, गोइंग। तो हमने इसमें क्या क्या सेंटेंस बनाए थे, एक तो ये बनाया था आई वेंट देयर, और एक हमने क्या बनाया था, आई हैड गोन देयर, ठीक। और एक क्या था, आई हैव गोन देयर, ठीक है।
देखो अब ये हैड थर्ड फॉर्म से पहले लगाते हैं, था की सेंस आता है, था की सेंस आती है ना, यहाँ पे बताया था जैसे मैंने। उस लेक्चर को ना अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, जिससे पहले का लेक्चर, उसमें ही मैंने सारे क्लियर किए अच्छे से। और एक फॉर्म और ले लेते हैं, हैज हैव, मतलब कोई चीज पास में होना, इसकी सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म इसकी ये है, ठीक है। और हैविंग आईएनजी, अभी जस्ट मैं बता के हटाऊं। तो कोई चीज अगर हमारे पास है ना, तो हम उसके लिए ये वर्ब लगाते हैं, हैज हैव हैड और हैड ऐसे। और अगर यहाँ गोन की जगह पे आप ये हैड लगा दो, यहाँ पे हैड, ये देख रहे हो ना, ही हैड, तो ये वो सेंस है। हैड का मतलब कोई चीज आपके पास थी, ठीक। ही हैड टू मच, ठीक, मतलब कोई चीज ज्यादा थी, इस तरह की सेंस में यूज किया हुआ इसने। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ना जूम करते हैं इसको, ठीक है चलो कोई नहीं। ही मैरिड, ठीक है, आफ्टर ही मैरिड, देखो ये ही है और ये सेकंड फॉर्म है, भी मैरिड शादी हुई। उसके बाद फिर देखो ये सेकंड फॉर्म है, गिव अप, उसने गिव अप कर दिया, क्या कर दिया, गिव अप मतलब छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन में देखो, वन समर एस्कनॉफ, ठीक है, एक मतलब गर्मियों की बात है, समर की बात है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आ गया, वॉज गोइंग, वॉज आ गया और गोइंग, और मैंने क्या बताया आपको, आईएनजी मतलब यहाँ पर जब आईएनजी आती है तो आप क्या सेंस निकालते हो, जा रहा, तो गो मतलब जाना होता है और गोइंग मतलब जा रहा, वॉज आ गया तो जा रहा था, तो यहाँ ये सेंस निकली। तो इस पैराग्राफ को मैं आपको सिर्फ वर्ब की सेंस में पढ़वा रहा हूँ, कि आपको कहाँ कहाँ वर्ब सर्च करना है, अभी आपका यही टारगेट है। अभी इसको आप इतने डेप्थ में मत पढ़ो, हर वर्ड का मीनिंग क्या है, बस आप इसमें वर्ब देखो कहाँ कहाँ आ रही है। देखो यहाँ पर भी हिज वाइफ सेड टू हिम, ये भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में था की सेंस आती है। ये कौन सी वर्ब है, अगर मैं हम बात करें इसकी, देखो जरा इसको एक बार देखते हैं, नीचे चला गया हुआ है ना, चलो दोबारा निकालते हैं इसको, और क्या। से का मतलब क्या होता है, कहना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, सैड, ये थर्ड फॉर्म है, और ये इसकी आईएनजी है। देखो ध्यान से समझो, से मतलब कहना, इसका मतलब ये आप कब यूज करते हो, जब आपने कोई चीज कह दी है, कह दी थी, तो ये आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और सेकंड फॉर्म की सेंस में अगर कोई कहता है ना, आई सैड दिस, मतलब मैंने कहा, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा, तो हमने क्या अब लाइन देखी है, हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ ने कहा, क्या कहा, ये देखो ना, उसकी वाइफ ने क्या कहा, हिज वाइफ सेड टू हिम, उसको कहा, देखो ये सेकंड फॉर्म है। अच्छा उसके बाद देखो अब ये वाला सेंटेंस देखो आप, आई हैव हैड अ बैड ड्रीम अबाउट यू, ये सेंटेंस देखते हैं। आप लोगों को याद होगा शायद, ये देखो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और इससे पहले हैव लगा हुआ है, तो है की सेंस आएगी, मतलब उसे आया या उसने देखा, क्या देखा, बैड ड्रीम अबाउट यू, ठीक है। बस आप ना ये स्ट्रक्चर समझो, मैं इसको चाहे हटा देता हूँ एक मिनट के लिए। इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दें, या आई हैड, देखो एक और लिख देते हैं यहाँ पे,
देखो ये हमारी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है हैड, ठीक है, हैड, हैड। और हमने जैसे कि पहले मैंने बताया वो आपको, आप इससे पहले हैव भी लगा सकते हो, ये जो आपकी थर्ड फॉर्म है ना, इससे पहले आप हैव लगा सकते हो, और चाहो तो यहाँ कुछ मत लगाओ, और यहाँ इससे पहले आप हैड भी लगा सकते हो। जो ये वाली सेंस है ना, जो ये दोनों वाली सेंस है, इसमें था की सेंस आती है। आई हैड, मेरे पास था, क्या था, योर बुक, वो तुम्हारी बुक थी। आई हैड योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक थी, इसकी भी यही सेंस है, पर इसकी सेंस थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में चली जाती है पास्ट में, ठीक। और इसमें एक सेंस और भी बनती है, आई हैड योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक थी, ठीक। और ये भी सेम है। अगर है की सेंस निकालनी है तो आप ये हैव लगाओ इस हैड से पहले, आई हैव हैड योर बुक, आई हैव हैड योर बुक, ठीक। जैसे हम इसमें क्या सेंटेंस बनाते थे, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ हम क्या बनाते थे। हम बनाते थे आई वेंट देयर, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। जैसे ये यूज हो रही है ना यहाँ पे, वैसे ये यूज हो रही है। बस जब यहाँ बीच में कुछ नहीं होता ना, तो आप ये समझो ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही सेकंड फॉर्म के हैं सारे। ये हैड हालांकि सेम सेम होता है, पर ये सेकंड फॉर्म है। आई वेंट देयर, उसके बाद क्या लगाओगे, आई हैड। अब ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो आप, गोन देयर। ये देयर वहां, इसका मतलब वहां होता है। अब जो सेंस आएगी ना, आई हैव गोन देयर, ये सेंस आएगी भी मैं वहां गया हूं। इनमें था की सेंस है दोनों में, ठीक। देखो ये जो वर्ब है ना, ये कहां से आई है, देखो ये वर्ब है गो, वेंट सेकंड है, और गोन थर्ड है, और उसके बाद आईएनजी फोर्थ, ये वाली वर्ब है। और जब इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें ये वाली वर्ब है, जैसे अभी मैं बता के हटाऊं आप लोगों को, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं बार बार ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हैज, हैव, और उसके बाद हैड, हैड और आईएनजी है, ऐसे। इस वर्ब का मतलब होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी थर्ड है, और ये इसकी आईएनजी। इस वर्ब का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है, और कोई चीज़ हमारे पास थी, हमारे पास हो रही है। आई एम हैविंग, मैं कोई चीज़ पा रहा हूँ, मेरे पास आ रही है वो चीज़, ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड फॉर्म यूज होगी, आई हैड योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक थी। आई हैड योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक थी। सेम सेंस में यूज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, पर ये ज़्यादा पास्ट है, डेप्थ में ज़्यादा। और यहाँ ये हैव लगाने का मतलब, इसका मतलब भी यही है, अभी मेरे पास तुम्हारी बुक, बुक तो आ गई है ना मेरे पास, ठीक है, पर इसमें है की सेंस आएगी। आई हैव हैड योर बुक, मेरे पास तुम्हारी बुक है, मेरे पास है बुक, वो आ गई है मेरे पास, पर हैव की सेंस। रिपीट तो नहीं करना ना इस चीज़ को, मैंने काफ़ी वैसे अच्छे से रिपीट कर दिया इसको बार बार। चलो उसके बाद फिर देखते हैं, देखो एस्कनॉफ, ठीक है, ये अजीब सा नाम है, जिससे बोला जाए वो जैसे मर्जी बोल लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एक्सनोफ, लाफ्ट, लाफ्ट मतलब यहाँ पर क्या है, हंसा। देखो ये भी क्या है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसको भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मान लो उस बंदे का नाम क्या है, उठा लेते हैं हम यहाँ से, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। कॉपी, और हमने किया इसको पेस्ट, ठीक। अब देखो जरा, ये वर्ब की फॉर्म होती है LAUGH, लाफ, LAUGHED, लाफ्ट। फिर थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, LAUGHED, लाफ्ट, और LAUGHING, लाफिंग, ठीक। तो ये चीज है, लाफ मतलब हंसता है, ठीक है, कोई चीज। ये भी सेकंड और थर्ड, मतलब अगर आप हंस दिए हो ना, आप हंस चुके हो या हंसे थे, तो आप ये सेकंड और थर्ड उठाओ, और ये यहां पर सेकंड है। और इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ऐसा भी लिख दो, और एक तरीका और कैसे हो सकता है, पर उसमें था की सेंस नहीं आएगी। क्या आएगा यहाँ पे, अब देखो एक बंदा है ना, वो हैज लगाओ यहाँ पे आप, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था भी, अगर सिंगल हो, एक ही बंदे का नाम है ना, तो हैज लगता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ। तो देखो इन सभी का मतलब पता क्या है भाई, जो हंसना, जो एक्ट है ना हंसना, वो हो गया है।
बस इन दोनों में था की सेंस आएगी, ये जो पर्सन है एस्कनोफ नाम का जो पर्सन है ये, ठीक है, वही इवान, ये हंसा या हंसा था, और इसमें भी यही सेंस है, हंसा था या हंस लिया था, हंस चुका था। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म वहां यूज होती है जहां आपको ये लगे कि जो हंसना है ना वो हो गया है, या हो गया था, या हुआ। तो वैसे इस सेंटेंस में क्या है, एस्कनोफ हंसा था, इसका मतलब भी यही है, एस्कनोफ हंस लिया था या हंसा था। बस यहां पर हंसना तो हो गया, पर है किस सेंस में है, था नहीं है। एस्कनोफ हंसा है, हंस चुका है, हंस लिया है, वो बहुत हंस लिया, ठीक है, ऐसे समझ गए। वैसे ही अगली लाइन सैड, देखो सेकंड फॉर्म, मतलब उसने कहा, क्या कहा। अब देखो यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है, यू आर, ये अपने आप में ना फर्स्ट फॉर्म होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है। देखो कैसे, मैं बताता हूं जरा, यहां आ जाओ, इज एम आर, ठीक, इसका मतलब है होता है की सेंस, इज एम आर, और इसको हम बी की फॉर्म भी बोलते हैं, ऐसे बी बोला बोला जाता है, इसका मतलब है, होना, ये सब मतलब निकलते हैं इसके इज एम आर, ठीक है। और इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी था, तो था के लिए यूज करते हैं वोज वर, अभी मैं बोर्ड पे बता के भी हटाऊं ये चीज, था। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, बीइंग। है मतलब होता है इसका है, था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आपको अगर कोई बात बोलनी पड़े, भी कोई चीज हो गई है या हो गई थी, तो आप ये सेकंड और थर्ड यूज करोगे ना। अगर कोई चीज होती है तो ये लगाओगे इस एम आर में, ठीक है, हो रही तो ये लग जाएगी इस तरह से सेंस में, ठीक है। हैपनिंग, हैपन और हैपनिंग भी यूज हो सकती है इसमें कई बार। अभी देखो हम इसको देखते हैं, यू आर, तुम हो, क्या हो, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरे हुए, ये अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। यू आर अफ्रेड दैट, अब ये दैट जब बीच में आता है ना, ये दिस और दैट वो नहीं है कि दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, ये वो चीज नहीं है। ये जो दैट है ना, यहां इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो वो, आप ऐसे बोलते हैं दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है वो ना, इसका मतलब ये सेंटेंस ना आपस में कंबाइन किया गया, कनेक्ट हुआ है, तो यहां सेंस बनेगी यू आर अफ्रेड दैट, भी तुम डरे, डरे हुए हो कि, क्या, वेन। अब वेन का मतलब जब आपसे पूछा जाए आप क्या बोलते हो, वेन मतलब जब, है ना, जब बोलते हो आप या कब बोलते हो। जैसे मैंने किसी को कहा तो हाँ भी, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब आओगे, कब, वेन बोलते हो ना आप। तो यहां पर जो सेंस है ना वो कब की नहीं है, जब की है। ये भी ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जब, यू आर अफ्रेड दैट, ठीक, भाई तुम्हें तुम्हें इस बात का डर है, तुम्हें डर है कि क्या, वेन आई गेट टू द फेयर। देखो अब यहां ये गेट है, ये गेट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है ये भी। गेट का मतलब यहां पर यूज किया गया है, भाई आप किसी चीज को प्राप्त करते हो, किसी चीज को पहुंचते हो, अप्रोच करते हो, ठीक है, यू गेट समथिंग, ठीक है, आप किसी चीज को रिसीव करते हो, उस चीज तक पहुंच जाते हो। वेन आई गेट टू द फेयर मतलब वो ये कहना चाहता है जब मैं, फेयर मतलब यहां मेले को बोला गया। फेयर का मतलब, एक तो फेयर का मतलब होता है ठीक ठाक, ठीक कोई चीज, पर यहां फेयर का मतलब है मेला, वो, ठीक है, मतलब यहां पर कन्वर्सेशन हो रही है और ये बंदा बोल रहा है, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि यू आर अफ्रेड दैट, भाई तुम्हें डर लगता है कि जब मैं फेयर में मतलब मेले में पहुंचता हूं, ठीक है, तो आई, आई मतलब मैं, आई शैल गो, देखो आप यहां विल की सेंस समझो, इसकी विल की सेंस है, आई शैल गो ऑन द स्प्री, यहां पर स्प्री का मतलब है मौज मस्ती करना, क्योंकि उसको जैसे थोड़ा मौज मस्ती करने की आदत थी ना, तो उसको ये बोल रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप इन वर्ड्स में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको पढ़वाऊंगा बाद में तो आपको ये चीज़ें सब क्लियर कर दूंगा। अभी आप सिर्फ वर्ब्स पे देखो, वर्ब्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं। जैसे कि यहाँ देखो, हिज वाइफ रिप्लाइड, ये सेकंड फॉर्म है, बीच में कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पे हैड आ जाता, हैव आ जाता, तो समझ लेते ये फॉर्म थर्ड है, ये सेकंड है, क्योंकि देखो इसकी जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, अगर मैं यहाँ वर्ब की फॉर्म मेंशन करूं, रिप्लाई किसी को जवाब देना, रिप्लाई, रिप्लाइड सेकंड, और फिर से रिप्लाइड थर्ड, स्पेलिंग देखते रहना बस, ठीक है।
और रिप्लाइंग, ठीक है, ऐसे रिप्लाई करना, रिप्लाई किया था, दोनों, ये दोनों अगर रिप्लाई आपने कर दिया ना या रिप्लाई किया था तो आप सेकंड और थर्ड यूज करोगे। ये वैसे यूज हो रही है यहां पे, हिज वाइफ रिप्लाइड, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, आई डोंट नो, डू नॉट नो, सबको पता था आई डोंट नो का मतलब क्या होता है ना, पर ये फर्स्ट फॉर्म वाली सेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। नो मतलब क्या होता है, देखो यहां अगर लिखे हम के एन ओ, नो, नो मतलब आप कोई चीज जानते हो तो नो। अगर आप कोई चीज आपने जान ली है या आप जानते थे तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, सेकंड और थर्ड का, ऐसे। देखा कितनी सारी वर्ब्स आ रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारा यहां पर पर्पस, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, वर्ब्स को फाइंड आउट करना, उनकी स्टडी करना, भाई कहां पर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, आईएनजी कहां सेट हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को करवाया था ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म करवाई थी, तो वही चल रहा है सारा। तो देखो ये नो का मतलब क्या होता है, जानना होता है। अभी आप कोई चीज जानते हो, अगर आप कहोगे ना मैं जानता हूं तो आप बोलोगे आई नो। अगर आप जानते थे, देखो अब मैं अगर यहां बोल दूं, कोई बंदा कहे आई न्यू, ये सेकंड फॉर्म है, आई न्यू दिस टॉपिक, दिस टॉपिक मतलब ये है टॉपिक, ये टॉपिक, आई न्यू ये सेकंड फॉर्म है। और यहां पर इसका मतलब है भी आप जानते थे, आपने जाना, ठीक है। आप और कैसे लिख सकते हो उसको, और देखो लिखने का क्या तरीका है। अब आप यहां पे ये वाली फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म, और यहां लगाओ आप हैड। इसका मतलब यही है भी आप जानते थे, मतलब मैं जानता था, मैं ये टॉपिक जानता था, ये भी इसका मतलब हो सकता है। नहीं तो इसका और ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो मतलब ये है कि मैंने ये टॉपिक जान लिया था, मुझे ये टॉपिक पता चल गया था, ठीक। और देखो और क्या तरीका है, अगर आप ये लिखते हो और यहां हैव लगा देते हो, बस इसका भी यही मतलब है कि आपने टॉपिक जान लिया। इन तीनों का देखो, इन तीनों का यही मतलब है भी आपने जो भी वो टॉपिक था ना उसकी जानकारी आपने ले ली। पर यहां इन दोनों में फर्स्ट, ये जो है ना, ये जो फर्स्ट है, इन दोनों में सेंस निकलती है था की, और इसमें निकलती है की। मैंने ये टॉपिक जान लिया है, मैंने ये टॉपिक जान लिया था, मैंने ये टॉपिक जान लिया था भी बोल सकते हो, और मैंने ये टॉपिक जाना, मैंने ये टॉपिक जाना था। तो ये दोनों आपको मिलेंगे। हालांकि जब इनको कंबाइन करते हैं ना तो थोड़ी अलग सेंस बनती है, वो भी एक लेक्चर रखूंगा मैं, कंबाइन करके क्या मतलब बनता है, दोनों पास्ट की बातें, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा पास्ट में चली जाती हैं चीजें। ज्यादातर आपको ना स्टोरीज में यही मिलेगा, सेकंड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर, आई न्यू दिस टॉपिक, मैं ये टॉपिक जानता था, या मैंने ये टॉपिक जाना, मैंने इस टॉपिक का पता किया। ऐसे बहुत सारी सेंस है। मैं फिर से एक चीज रिपीट करने वाला हूं, क्या कि जब भी सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है तो आप ये कंफर्म कर लेना, श्योर कर लेना, जो भी आपका एक्ट है वो एक्ट हो गया है या हो गया था, वो एक्ट हो गया, बस ये मान के चलना। अब नो का मतलब जानना होता है, ये कहां आता है, अगर आप कोई चीज जानते हो ना तब आप ये लिखोगे। देखो इसको मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिखेंगे, आई नो दिस टॉपिक। इस लाइन का पता क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भी आप ये टॉपिक जानते हो। जर्नली आपसे अगर कोई पूछे हाँ ये जानते हो, तो आप कहोगे यस आई नो दिस टॉपिक। फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर वहीं यूज होती है जहां जर्नल सेंस में आपको कोई चीज बोलनी है। इतने बजे उठते हैं, उतने बजे जाते हैं, फिर ये काम करते हैं, फिर हम आते हैं, फिर हम खाते हैं, फिर हम बातें करते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस भी होता है, अभी अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। इससे रिलेटेड भी हम कंटेंट उठाएंगे बहुत सारा, उसको रीड करेंगे। अभी जो हम स्टोरीज रीड कर रहे हैं ना उसमें सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है। और कई बार ना नोइंग, आईएनजी वगैरह इसमें यूज हम बहुत कम करते हैं नो के साथ। बहुत रूल होते हैं, देखो डेप्थ में जब जाओगे बहुत कुछ पता चलेगा। हम फिर से आ जाते हैं अपनी बुक रीडिंग पे। देखो
इसमें बोला उसने आई डोंट नो। अब देखो यहां वट का क्या मतलब होता है, ये ना सेंटेंस के बीच में वट आ रहा है, वैसे वट का मतलब होता है क्या, ठीक है। पर जब सेंटेंस के बीच में आता है ना ऐसे वट, तो ये सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं ना ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं जाता, मेरी आदत है, ठीक है, मेरी आदत क्या, मेरा तरीका है, क्योंकि ज्यादा मैं ग्रामेटिकल टर्म्स में जाऊंगा ना आपको बताने लग जाऊंगा कैसे ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, पोजेसिव केस है या डोमिनेटिव है, वो कुछ फायदा नहीं है उसका, उससे आप और ज्यादा कन्फ्यूज हो। बस अब ये समझो, इसने बोला आई डू नॉट नो व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। देखो अफ्रेड ऑफ, इससे पहले भी यहां पर आपने देखा था सिर्फ अफ्रेड था, पर अगर आज ना अफ्रेड ऑफ मतलब किस चीज का डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, भी वो क्या चीज है, वो जो भी चीज है मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे डर है, ठीक है, इसका ये मतलब है। ऑल आई नो, देखो आई नो मतलब मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, फर्स्ट फॉर्म है ना। अगर न्यू आता, ये वाली वर्ब आती, तो मतलब होता जानता था या जाना मैंने, ठीक है, आई नो मैं जानता हूं, ठीक है, या मैं जानती हूं। लेडी बोल रही है ना, ऑल आई नो इज, ऑल आई नो, देखो ये पूरी बात बोल के ना उसने यहां इज लगा दिया, भाई जो मुझे पता है वो क्या है कि। अब देखो ये वाली लाइन देखो बस, ठीक है, ये मैं आपको ना डेप्थ में तो बाद में रीड करवाऊंगा नेक्स्ट अलग से लेक्चर में, ताकि हर एक चीज आपकी क्लियर हो, पर अभी स्टार्टिंग के लेक्चर है, मुझे पता नहीं है किसका कितना लेवल है अभी। ये देखो आई हैड अ बैड ड्रीम, आई हैड, आई के बाद ये हैड है और इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये हैड ही अपने आप में सेकंड वर्ब है। आई हैड मुझे आया, ठीक है, मेरे, वैसे तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हैज है मतलब कोई चीज पास होना, पर हैड का मतलब मैंने मतलब वो चीज ली, मुझे मतलब महसूस हुई, मुझे आया, क्या आया, एक बुरा सपना आया था, ठीक है, आई हैड अ बैड ड्रीम। अब देखो ये भी सेकंड फॉर्म है, आई ड्रीम्ड यू, मुझे तुम्हारा सपना आया, आई ड्रीम्ड यू, ठीक है, आई ड्रीम्ड यू। एक मिनट रुको, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। ये सेकंड फॉर्म है, सपने, ये भी वर्ब की तरह यूज हो सकती है, देखो ड्रीम मतलब सपना, पर सपना लेना ये वर्ब भी है, ड्रीम्ड, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी यही है इसकी, और आईएनजी कैसे बनेगी, ऐसे ड्रीमिंग, ड्रीम सपना देखना, ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीमिंग, ठीक है, आई ड्रीम्ड यू मतलब मैंने तुम्हारा सपना देखा, ठीक है, आई ड्रीम्ड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आई ड्रीम्ड अबाउट यू, ठीक। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, आई हैड ड्रीम्ड अबाउट यू, इसका मतलब भी यही है, अभी मैंने बस ये थोड़ा सा और ज्यादा पास्ट की सेंस में चला गया। देखो आई ड्रीम्ड अबाउट यू, मैंने सपना देखा, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा, ठीक है, इसका मतलब भी यही है, अभी मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा था, सपना देख लिया था, मतलब ओवरऑल दोनों का मतलब यही है, अभी सपना जो देखना होता है ना वो देख लिया गया है, ठीक है। अगर आपको इसकी है की सेंस बनानी है तो आप यहां पर लगाओ हैव, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा है, और इन तीनों का ये मतलब है कि जो सपना देखना होता है ना, ड्रीम, जो ड्रीमिंग होती है, वो आपको वो ड्रीम आ गया, ड्रीम हो गया आपका, जो भी आपका ड्रीम था आपने देख लिया। इन सब में सेंस यही बनती है, इन दो में था की सेंस बनती है और इसमें है की, है वाले में मैंने काफी बार रिपीट कर दिया सेकंड थर्ड एग्जाम्पल के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था, हालांकि इस लेक्चर में मैंने आईएनजी वगैरह भी बताया अभी बोर्ड में ना, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, मेन पे फोकस करते हैं। ये बता दूं ये लाइन क्या कहते हो, बता देता हूं, व्हेन यू टुक ऑफ। अब ये टुक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक की ये सेकंड फॉर्म है, व्हेन यू जब तुमने टुक ऑफ किया, टुक ऑफ का मतलब, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है, कोई भी चीज हम उतारते हैं, शूज की बात करें, कोई कपड़े की बात करें, यहां बात हो रही है व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप, जब तुमने अपनी कैप उतारी, व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप। आई मतलब मैं, सा, ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है, ये जो सा है ना,
आई सा, देखो मैं इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे। सी का मतलब होता है देखना, सा मतलब देखा, सीन देख लिया, ठीक। ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक। अब इनको यूज करो आप यहाँ पे, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, ठीक है। आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था। दोनों में तुम था की सेंस निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो देखना है ना सी, वो हो गया। अगर अब तुम्हें ये बात बोलनी है मैंने तुम्हें देख लिया है, था नहीं लगाना, देख तो लिया पर है की सेंस है, तो क्या लगाते हैं, क्या लगाऊं यहां पे, क्या लगाऊं, हैव, तो हैव लगा दिया। देखो तो वैसे ही यहां ये क्या है, आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, दैट योर हेयर वॉज, देखो वॉज आ गया ना, था की सेंस अपने आप में सेकंड फॉर्म, क्वाइट ग्रे, भी तुम्हारे जो बाल है ना सफेद हो गए सफेद हो गए थे। ग्रे का मतलब यहाँ सफेद बालों को ही बोला जाता है, ठीक है, चिट्टे बाल होते ना जैसे, मतलब बूढ़ा हो जाना कहने का मतलब ग्रे हेयर, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें ना कुछ ऐसा इमेजिन कर रही है उसकी वाइफ, भाई तुम चले तो गए पर आए पता नहीं कितने सालों बाद, और मतलब जो बंदा जो बूढ़ा हो गया आएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो ऐसा कुछ सपना था उसका। चलो कोई नहीं, देखो फिर से आ गया, एस्कनोफ लाफ्ट, ठीक है। अब ये जो नाम है ना, इसको नाम को बोलने का कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है रशियन नेम है, एस्कनोफ, ठीक है, एस्कनोफ या कैसे भी तुम लगे ऐसे बोल लो। लाफ्ट, एस्कनोफ क्या हुआ, हंसा या हंसा था, ठीक है, हंसा, ठीक है। दैट, ये देख रहे हो ये क्या चीज है, ये क्या है, दैट इज, दैट्स अ लकी साइन, ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है, वो ये कह रहा है। देखो दैट्स, मैं इसको ना उठा लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको, कॉपी, देखो दैट्स अ लकी साइन। अब ये जो चीज देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको ना कोमा बोल देते हैं, ठीक है, ये कोमा नहीं होता, यहां पर ना एक लेटर मिसिंग है, और वो लेटर है आई, इज, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख दो, दैट इज अ लकी साइन, दैट्स अ लकी साइन, ये इस लेटर की जगह पर ये लगाया गया है, और इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी, ठीक, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ठीक है, कोमा नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मैंने बोला मैडम, ठीक, अब इस मैडम में डी आप ना यहां पर स्किप कर दो, डी स्किप करने पर आप पता कैसे लिखोगे, एम ए, और ये एपोस्ट्रोफी लगाओ, ये देखो ए एम, मैम, जो आप मैम बोलते हो वैसे बोलते हो, इसीलिए मैम बोला जाता है। मैम के ये स्पेलिंग है जो सही मायने में स्पेलिंग माने जाते हैं, ये डी यहां पर स्किप किया गया है, और इसकी जगह पर, ठीक है, इन इट्स प्लेस हमने क्या लगाया, ये एपोस्ट्रोफी लगाया, वैसे ये डी की जगह है, डी की जगह पर लगाया। अगर मैं इसको वैसे सर्च कर दूं ना एपोस्ट्रोफी को, ऐसे गूगल पर ले जाकर, मान लो मैं गूगल पर गया और मैंने गूगल पर ना इसको एपोस्ट्रोफी को सर्च कर दिया, देखो ये आ गया, एपोस्ट्रोफी, द साइन यूज फॉर शोइंग दैट यू हैव लेफ्ट अ लेटर और वर्ड आउट, मतलब देखो आई एम, आई कांट, ठीक, ऐसे, ठीक। रशियाज प्रेसिडेंट, देखो रशिया ही आ गया यहाँ पे, रशिया की बात हो रही थी चलो कोई बात नहीं ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें, पर चलो अभी के लिए इतना बहुत है। कुछ चीजें आ रही है ना इसमें, अभी जितने भी हमने सेंटेंस किए हैं ना, ये जो हम सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं मोस्टली पॉजिटिव हैं, ठीक है। अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा जिसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी सेंटेंस आ जाएंगे। वैसे आप में से कुछ को शायद मैंने करवाया भी हुआ है, पर रिकॉर्डिंग में ही नहीं है इस वाली में। क्या टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम 10:22, देखना कितने मिनट की हुई है, पॉज करना इसको, पॉज करना।